मेरा यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, जो कि प्रश्नावली 5.2 है। ये समांतर श्रेणी यानी कि एपी का चैप्टर है, ठीक ना। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। ये जो सारणी दिया है इसमें जो खाली स्थान है इसी को भरना है, ठीक ना। इसका पहला है, देखिए ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो एन निकालना है, ठीक। चलिए देखिए ये सब डाटा दिया है, हमको एन निकालना था। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए बराबर 7 प्लस एन बराबर यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 है। तो 7 प्लस ये घटेगा तो 7 इंटू 3। अब देखिए 7 3 के 21, 21 और 7 ये 28, तो ये हमारा एन 28 होगा। ये एन हमारा 28 आया है, तो यहाँ पे 28 भर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का सेकेंड नंबर, ए बराबर -18, डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है और एन बराबर 10 दिया है और एन बराबर हमारा 0 है, ठीक। देख रहे हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सब लिख दिए पहले से। अब देखिए एन बराबर हमारा 0 है और ये हो गया बराबर ए बराबर है -18 प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी का वैल्यू हमको फाइंड करना था। चलिए इतना एन बराबर 10 लिख दिए हैं। अब देखिए ये हो गया, इधर लेके आएंगे तो ये 18 होगा और ये घटेगा तो क्या होगा 9, और डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9d हो जाएगा। अब d इज इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड होगा 9 से, यानी वही यहाँ लिखे हैं 18/9। अब इसको जब कटाएंगे तो 2 मत में कटेगा, यानी कि d इज इक्वल टू 2 हमारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। हमको ये d दिया है, d बराबर -3, n इज इक्वल टू 18 और an इज इक्वल टू -5 दिया है। चलिए इसको हम लोग देख, यहाँ सब ये सबका वैल्यू लिख दिए हैं। अब देखिए एन बराबर ये फॉर्मूला होता है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन हमारा -5 है, तो -5 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हो गया प्लस, और n माइनस 1 एन के जगह पे है 18 और ये -1 और इंटू डी के जगह पे है -3, तो -3 लिख दिए। -5 ये हो गया इक्वल टू ए प्लस ये घटेगा तो 17 इंटू -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 51 और माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये है -5 इज इक्वल टू ये ए माइनस इतना। अब इसको इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये बच जाएगा हमारा ए, और a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 51 माइनस 5। इसको जब घटाएंगे तो होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 4 नंबर। यहाँ पे दिया है a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है और n इज इक्वल टू दिया है 3.6, ठीक। चलिए यहाँ हम फार्मूला जानते हैं कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन इज इक्वल टू 3.6 है, उसके बाद से यहाँ पे ए इज इक्वल टू है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है 2.5, ठीक। इसको देखिए इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुटेगा क्योंकि निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए और उसके बाद से ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे बराबर के तो डिवाइड करेगा, यानी कि n माइनस 1 इतने के बराबर हो गया। अब देखिए इसको जोड़ दिए हैं, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 बटा 2.5, ये 9 मत में कट गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू ये इधर आएगा जुट जाएगा 10, यानी कि n का वैल्यू 10 हमारा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 5 नंबर। a इज इक्वल टू दिया है 3.5, d इज इक्वल टू 0 दिया है, n इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 105 और an का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक। यहाँ an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये a बराबर है इतना 3.5 और प्लस n माइनस 1, n के जगह पे ये रख दिए ये, और -1 और d के जगह पे 0, तो ये
मल्टीप्लाई होगा सब जीरो, यानी n इज इक्वल टू 3.5। यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें कौन इसका आंसर होगा उसको पता करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एपी का जो एपी दिया है इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए आप देखिए ये एपी लिख दिए। यहाँ देखिए ए बराबर 10, डी बराबर निकालना होगा तो 7 में से 10 को घटाएंगे यानी कि -3, और 30वां पद यानी कि n का वैल्यू 30 है तो n बराबर 30। अब n निकालना है यानी 30वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a बराबर 10 प्लस n बराबर 30 माइनस 1 इंटू डी बराबर -3। 10 प्लस ये 29 इंटू -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 और माइनस प्लस माइनस यानी कि 10 माइनस 87 तो n इज इक्वल टू 77, वो भी निगेटिव में, यानी -77 हमारा सी नंबर ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे भी हमारा सी नंबर ऑप्शन दिया है -77, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही भी इसका 11वां पद ज्ञात करना है। ये जो एपी दिया है आप लोग देख दिया है क्वेश्चन में कि ए बराबर -3, डी बराबर, डी बराबर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये -1/2 में से -3 घटाएंगे तो वही लिखे हैं -1/2 -3। अब देखिए -1/2 ये माइनस माइनस प्लस, ये अब इसको जोड़ेंगे तो 3 गुणा के 6 यानी -1 प्लस 6/2 ये हो जाएगा 5/2। ठीक, n बराबर 11 है तो अब n निकालना है तो n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा -3 प्लस n बराबर है 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5/2। ठीक, -3 प्लस ये घटेगा तो 10 इंटू ये 5/2, 2 से कट गया 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और ये है -3, इसमें से हटाएंगे तो n बराबर n बराबर ये 22 होगा। और ये बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन दिया है 22, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये भी भरने वाला है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान है इसके पदों को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए सिंपल सा है, 1 2 3, इसमें पद कितने हैं 3, यानी कि इसमें पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा दिया है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ a इक्वल टू 2 और an यानी कि अंतिम पद 26 और n बराबर 3 है, इसको हम a3 भी लिख सकते हैं, a3 बराबर 26। ठीक, अब चलिए हम an बराबर फार्मूला से लिख रहे हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n यानी कि 26 इज इक्वल टू a बराबर 2 प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा यानी हो जाएगा 24 और ये घटेगा तो होगा 2, डी से गुणा होगा तो 2d। अब ये इधर आकर के भाग लग जाएगा यानी कि d इज इक्वल टू 24/2 यानी कि 12। अब देखिए ये 2 हमको ज्ञात करना था। ठीक, d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू पता ही था। अब a2 यानी दूसरा पद निकलना है तो दूसरा पद होता है a प्लस डी यानी कि 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। ये हमारा है। यहाँ देखिए ए पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक ना, इसमें दूसरा पद और चौथा पद दिया है तो इसको थोड़ा सा देखा जाए। देखिए इसमें दिया है a2 यानी दूसरा पद दिया है 13, a2 बराबर होता है a प्लस डी यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तथा चौथा पद दिया था a4 यानी कि ये 3 है यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर, दोनों को हल कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे ये विलोपन विधि, उसी विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए ये दोनों को लिख करके इसमें घटा दे रहा है, फर्स्ट में सेकेंड को, ये माइनस माइनस कर दिए, ये इसको ये कट गया। अब ये घटेगा तो ये -2d होगा इज इक्वल टू ये घट जाएगा तो 10 होगा यानी कि d इज इक्वल टू 10/-2 यानी कि d इज इक्वल टू ये कटेगा तो -5, d इज इक्वल टू -5 होगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, अब फर्स्ट ए
और डी के वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो जुट जाएगा, ए इज इक्वल टू 18। उसके बाद से हमको ज्ञात करना था तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू ज्ञात करना था, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू हो गया ये a बराबर 18 और 2 इंटू डी इज इक्वल टू -5, ये 18 और -10 यानी कि a3 इज इक्वल टू 8 हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। इसमें देखिए पहला पद दिया है, दूसरा और तीसरा नहीं दिया और चौथा पद दिया है यानी कि अंतिम पद। चलिए इसको सॉल्व कर। यहाँ देखिए a बराबर 5 पहला पद दिया था और चौथा पद दिया है 9.1/2। इसको 9 दूना 18 1 19/2। इसको आप लिख सकते हैं a4 बराबर a प्लस 3d इज इक्वल टू ये इतना। अब देखिए a का वैल्यू हमको दिया है 5 यानी कि 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब ये 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2 माइनस 5। अब इसको घटा रहा है तो ये 5 दूना का 10, ये अब घट जाएगा तो 9/2। और देखिए ये 3 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा यानी कि 3 से कट गया 3/2 यानी कि d बराबर 3/2। अब हमको ज्ञात करना था a2 यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3/2। ये जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 3 13 यानी कि 13/2। ठीक, उसके बाद से तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d बराबर ज्ञात करना है, तो a बराबर ये 5 हो गया और प्लस 2 और d का वैल्यू है 3/2। ये 2 से 2 कट गया यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की -4 दिया है यानी कि पहला पद दिया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सब ज्ञात करना है। छठा पद दिया है 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या यानी कि अंतिम पद दिया है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए चलिए ये यहाँ पे लिख दिए a इज इक्वल टू -4 और a6 बराबर a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं a बराबर -4 है प्लस 5d इज इक्वल टू 6, इधर आएगा तो ये जुट जाएगा यानी कि 5d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 4। अब ये जुटेगा तो ये देखिए 10 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि d इज इक्वल टू ये कट जाएगा 2 मत में, तो d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब a2 ज्ञात करने के लिए a प्लस डी होता है यानी -4 प्लस d इज इक्वल टू -2, ये घट जाएगा। तो a3 यानी कि a प्लस 2d यानी -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, ये -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद से a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d यानी कि -4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 और 3 दूना का 6, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें का लास्ट बच गया a5, तो a5 बराबर a प्लस 4d यानी कि -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी -4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये घटेगा तो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, दूसरा टर्म दिया है। उसके बाद से देखिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है यानी कि a2 दिया है और a6 दिया है। ठीक, बाकी चलिए यहाँ देख रहे हैं a2 इज इक्वल टू 38 यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 38, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, तथा a6 इज इक्वल टू -22 है। ठीक, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर दोनों को हल किए तो ये हमारा आएगा, ये इतना ये घटा दिए। देखिए ये घटेगा तो -4d और ये घटेगा तो ये सॉरी जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 60 यानी कि d इज इक्वल टू ये इधर का भाग लगेगा यानी कि d बराबर -15 आया। में d का मान रखने पर यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये हो गया -15 d का वैल्यू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये जुटेगा a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू 53। ठीक, अब देखिए a3 ज्ञात करना है तो a3 बराबर a प्लस 2d होता है यानी कि 53 प्लस 2 इंटू -15, ये 53 ये गुणा होगा तो -30 और ये घट जाएगा तो हो जाएगा 23। उसके बाद से a4 है, a4 बराबर a प्लस 3d यानी कि 53 प्लस 3 इंटू -15, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया और इसमें से ये घटेगा तो 8 आएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। एपी दिया है, इसका कौन सा पद
78 होगा, यानी कि ये एन दिया है, हमको एन का वैल्यू ज्ञात कर। ए बराबर 3, डी बराबर हमको ज्ञात करना है तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। और उसके बाद से एन दिया है 78, हमको एन का वैल्यू ज्ञात करना है तो एन बराबर है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हो गया 70। एन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 है। अब इसको लेके आएंगे इधर तो ये घट जाएगा, यानी कि 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, और ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये कट जाएगा 15 मत में, एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये 15 हो गया। अब एन बराबर ये इधर आके ये जुट जाएगा, यानी कि एन बराबर 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए ये अंतिम पद दिया है, चलिए ये ए पी लिख दिए। यहाँ देखिए ए बराबर 7, उसके बाद से डी बराबर 13 में से 7 घट गया 6, एन बराबर ये इतना है 205। अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये 205 बराबर ये 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 हो गया। ठीक, चलिए इधर आएगा तो ये घट जाएगा, यानी कि 205 में से ये घटेगा तो ये हमारा आएगा 198। और ये देखिए एन माइनस 1 इंटू 6 है ना, तो ये इधर आके भाग लग जाएगा तो इधर बचेगा एन माइनस 1। अब ये भाग लगाएंगे तो 33 मार्क में कट जाएगा, और एन माइनस 1। अब देखिए एन बराबर इधर आएगा तो ये क्या होगा, जुटेगा, यानी कि एन बराबर 34 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ये भी एपी दिया है, और इसका कितने पद है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ पे ए पी लिख दिए। ये दिया है ए बराबर 18 और डी बराबर ये इसमें से ये 18 घटेगा, यानी कि 15 पूर्णांक 1/2, यानी कि 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18, ये 18 दूना 36 था, यानी कि 31 माइनस 36/2, यानी कि ये घटेगा तो -5/2 होगा। डी बराबर -5/2। अब ए एन बराबर दिया हमको -47, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये -47 इज इक्वल टू ए बराबर 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5/2। इधर आके ये भी घट जाएगा, इधर माइनस में आएगा। अब देखिए ये भी माइनस दोनों है तो इसको जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65, और ये इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, ठीक ना। ये 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, 5 है तो नीचे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस है। अब देखिए 5 से कटा दिए 13 मत में 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हमारा बच गया n माइनस 1। अब 1 इधर आएगा तो ये जुट जाएगा, यानी कि n बराबर 27 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा देखा जाए, ये 6 नंबर का रहा है, क्या एपी ये जो दिया है इसका एक पद -150 है और क्यों है, ठीक ना। चलिए यहाँ हम लिख दिए ए बराबर 11, डी बराबर निकालना है तो 8 में से 11 को घटाएंगे, यानी कि -3 आ जाएगा। और ए एन बराबर मान लिए कि 150 -150 मानने हैं। देखिए अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन बराबर -150 इज इक्वल टू ये हो गया 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी निगेटिव होगा, यानी कि ये जुट जाएगा 161, और ये n माइनस 1 है इंटू डी बराबर -3 है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ये तो माइनस माइनस ये कट गया। लेकिन अब देखिए इसको कटा के देख रहे हैं, 3 × 5 = 15 और 1, यानी कि ये हो गया 11, तो 3 से 11 कटेगा, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक ना। इसलिए n का वैल्यू फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो ये हमारा कटवे नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इस एपी का ये पद नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 7 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक दिया है क्वेश्चन में कि 11वां पद यानी कि A11 बराबर 38, यानी इसको लिख सकते हैं A + 10D = 38, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। तथा नेक्स्ट दिया है 16वां पद 73, ठीक, यानी कि A + 15D = ये हो गया 73, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हम
ऐसे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर दोनों को सॉल्व किए या विलोपन विधि से। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन लिख लिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। अब इसको नेगेटिव पर घटा दिए, ये कट गया, ये घटाएंगे तो -5d होगा, और इसको घटाएंगे तो -35। अब d इक्वल टू इधर आकर भाग लग जाए, यानी कि 7 × 5 d बराबर 7। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा a + 10d, यानी a + 10d इज इक्वल टू 38, यानी कि a + 10 और d के जगह पे 7 है, ये गुणा होगा तो 70 हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू ये 38 - 70, यानी कि ये -32 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है तो उस AP का एक पद निकाल डी, यानी कि a बराबर -32 + 30 इंटू डी के जगह पे 7, यानी 3 सते एक 210, और 210 में से 32 घटाएंगे तो 178 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि n बराबर 50 दिया है, ठीक, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद, ठीक ना, 50 को पद है तो अंतिम वही ना होगा, 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक। अब चलिए है n बराबर 50, a3 यानी कि तीसरा पद 12 है, यानी कि a + 2d इक्वल टू ये 12 हो गया। अब दिया है an यानी कि 106, और n को हम बताए थे कि a50 भी हो सकता है, यानी कि a50 बराबर a + 49d इज इक्वल टू ये 106। अब a बराबर ये a है प्लस, चलिए ये इतना ही लिख दिए, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ये भी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ये सेकेंड लिख दिए, LHS एक साइड घटता है और RHS दूसरे साइड। देखिए इसको लिख दिए, उसमें से ये सेकेंड का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, माइनस करेंगे तो ये सब माइनस होगा। उसी तरह से 106 में से 12 घट जाएगा, देखिए ए कट गया, ये घटाएंगे 49 में 2 घटेगा तो 47d बराबर ये घटेगा 94। अब d बराबर इधर है तो भाग लगा, यानी कि 2 मत में कट जाएगा, 47 × 2 = 94, अब d बराबर 2। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर फर्स्ट है a + 2d इक्वल टू 12, a + 2 इंटू d इज इक्वल टू 2 है, यानी कि इज इक्वल टू ये हो गया 12। अब a प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 12। अब a इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये घट जाएगा, यानी कि 12 में से 4 घटेगा तो 8 हमारा आएगा, a इज इक्वल टू 8 हो गया। अब कह रहा है 29वां पद होता है a + 28d, यानी कि a बराबर 8 और प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू 2 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, यानी कि 8 + 56, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 64, हमारा ये 29वां पद 64 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार, पहले तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n बराबर दे दिया है, n का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, n हमारा शून्य हो दिया है। एपी का तीसरा पद 4, यानी कि a + 2d इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद से 9वां पद -8, यानी कि a + 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमको दिया था n इक्वल टू 0, ठीक। अब चलिए इसको समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, उसी तरह से a + 8d - 2d इक्वल टू -8, और ये हो जाएगा -4, ये कट गया, ये 8 में से 2 घट जाएगा 6, यानी 6d इक्वल टू ये हो जाएगा -12, d इक्वल टू -12/6, यानी कि -2 आ जाएगा, 2 मत में कट जाएगा, d इक्वल टू -2। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान यहाँ रख रहे हैं, a + 2 इंटू d इक्वल टू -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये इधर आ जाएगा तो ये जुट जाएगा, a इक्वल टू हमारा ये 8 आएगा। अब प्रश्न से कह रहा है an बराबर 0, ठीक, n बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है, और ये 0 के बराबर है, a बराबर 8 + n - 1 इंटू डी के जगह पे -2 है, इक्वल टू ये हो गया 0, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ देखिए इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, -8,
n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब इधर आके भाग लग जाएगा, n-1 इज इक्वल टू -8 बटा -2, देखिए माइनस माइनस कट गया और ये 2 चौके 8, 4 हो गया। n-1 बराबर 4, तो n बराबर ये इधर आएगा तो जुट जाएगा n, यानी कि n बराबर 5, अतः लिख सकते हैं, इसलिए पांचवा पद शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार और इसको अच्छा से समझ लीजिए। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद जो है उसके उसी एपी के 10वें पद से ये 7 ये ज्यादा है। ठीक ना, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देख रहे हैं, मान लिए कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। ठीक, अब प्रश्न से कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि इसको लिख सकते हैं 17वां पद ए प्लस 16d इज इक्वल टू उसके 10वां पद ए प्लस 9d, और इससे ये 7 वो ज्यादा है, तो हमको बराबर करना है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ए प्लस 16d माइनस ये आएगा माइनस ए होगा, और ये भी इधर आएगा बराबर का, तो -9d होगा इज इक्वल टू ये 7। अब ए कट गया, 16 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 7, d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू ये इधर आकर भाग लगेगा 1 आएगा, d इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक डिस्कस किए 10 नंबर क्वेश्चन तक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे उसमें हम लोग 11 से डिस्कशन करेंगे। ठीक, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको जब नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप जल्दी से नहीं देख सकते हैं और आपका इतना फिर अधूरा रह जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक्स।